Hello everyone, welcome to Neo Ellen YouTube channel. I'm your CA mentor. Here I am covering CA especially for PCS exam, but it is not only for PCS exam. This will also cover many more examinations just like bank, railway, UPSSC, state exam etc. Friends, well today I have covered very important topic that is US Trinity टेस्ट अमेरिका का ट्रिनिटी परीक्षण। आज इस टॉपिक के बारे में हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपका ये वीडियो बाइलिंगुअल होगा ताकि सभी स्टूडेंट्स के लिए ये कन्वीनियंट हो। सो लेट स्टार्ट अवर इम्पॉर्टेंट पॉइंट। पहला पॉइंट है कॉन्टेक्स्ट यानी संदर्भ के बारे में बात करेंगे। On 16 July 1945, exactly 75 years ago, scientists tested gadget, the world's first atomic bomb, in what was debuted as a Trinity test. 16 जुलाई 1945 को ठीक 75 वर्ष पूर्व अमेरिकी वैज्ञानिकों द्वारा द गैजेट, जो कि विश्व का पहला परमाणु बम था, का परीक्षण किया गया। इसके बाद इसे ट्रिनिटी टेस्ट का नाम दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपके लिए डेट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस गैजेट को याद रखिएगा जो विश्व का पहला परमाणु बम था और जिसे बाद में ट्रिनिटी टेस्ट का नाम दिया गया। क्लियर, यहाँ से एग्जाम में आपका क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद क्या हुआ, कुछ समय पश्चात यानी कुछ समय बाद आइडेंटिकल न्यूक्लियर बॉम्ब जिसका नाम था फैटमैन वॉज ड्रॉप्ड ऑन जापानीज सिटी ऑफ नागासाकी, जिसके वजह से हजारों लोगों की मौत हो गई। क्लियर, आई होप ये चीज़ क्लियर हो गया होगा कि यूएस ट्रिनिटी टेस्ट आखिर है क्या। आगे चलते हैं। देखिए, व्हाट यू नीड टू नो, ऐसे कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं इस यूएस ट्रिनिटी टेस्ट के संदर्भ में जिसके आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, देखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। द सुपर बॉम्ब निकनेम गैजेट वॉज डेवलप्ड एज पार्ट ऑफ यूएस लेड मैनहट्टन प्रोजेक्ट। पहला सुपर बम जिसे गैजेट उपनाम दिया गया था, अमेरिका के नेतृत्व में मैनहट्टन प्रोजेक्ट के अंतर्गत विकसित किया गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि अमेरिका का ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट था जिसके अंतर्गत पहले सुपर बम को विकसित किया गया। तो आपको ये प्रोजेक्ट का नाम याद रखना है, दैट इज मैनहट्टन प्रोजेक्ट। क्लियर, आगे चलते हैं। द सुपर बम वॉज डिजाइन्ड एंड conceptualized by a team of scientists headed by J. Robert Oppenheimer, a physics professor at the University of California, Berkeley. Oppenheimer later came to be known as the father of atomic bomb. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। सुपर बम को जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर के नेतृत्व में वैज्ञानिकों की टीम ने डिजाइन तथा विकसित किया था। ओपेनहाइमर कौन है? कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बार्कले में भौतिकी के प्रोफेसर थे। इन्हें परमाणु बम के जनक के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, ये आपका यहाँ पर क्या क्वेश्चन बनेगा कि फादर ऑफ एटॉमिक बम, ठीक है, किसे जाना जाता है? तो आपको इनका नेम याद होना चाहिए, जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। क्लियर, ये क्या थे? ठीक है, तो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। ये फिजिक्स प्रोफेसर थे, कहाँ के? यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बार्कले के। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। मैनहट्टन प्रोजेक्ट विच साउथ टू बिल्ड न्यूक्लियर वेपन टू गिव द एलाइड फोर्सेस एन एज ओवर जर्मनी, जापान एंड इटली इन वर्ल्ड वॉर II। मैनहट्टन प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या था फ्रेंड? कि जो द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र देशों की सेनाओं को जर्मनी, जापान तथा इटली पर बढ़त यानी ताकत बनाने के लिए परमाणु हथियार विकसित करना था। ठीक है, तो मैनहट्टन प्रोजेक्ट यूएस का था, ये ध्यान रखिएगा। एलाइड फोर्सेस का मतलब यहाँ पर फ्रेंड्स समझ लीजिएगा क्या होता है, यानी आर्म का एक ऐसा ट्रूप जो अलग अलग कंट्रीज का होता है, ठीक है, लेकिन किसी भी वार में किसी सेम साइड से लड़ता है, उन्हें हम एलाइड फोर्सेस बोलते हैं। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। द टेस्ट वॉज कैरीड आउट एट अ Alamogordo bombing range, which was located around 337 किलोमीटर अवे फ्रॉम लॉस एलामोस। ये ध्यान रखिएगा, जो ये परीक्षण था वो न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में लॉस एलामोस से लगभग 337 किलोमीटर दूर स्थित एक टॉप सीक्रेट जगह थी जिसका नाम था आलमगार्डो बॉम्बिंग रेंज। वहाँ पे ये परीक्षण किया गया।
ठीक है, तो एग्जाम में आपसे ये पूछा जा सकता है ये परीक्षण कहाँ किया गया, तो इस प्लेस का नाम याद रखिएगा, आलमगाडो बॉम्बिंग रेंज। कहाँ का था? लॉस आलामोस से लगभग 337 दूर। ठीक है, आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया हो। What was the repercussion of the Trinity टेस्ट, यानी ट्रिनिटी परीक्षण के परिणाम, यानी क्या आउटकम हुए इस परीक्षण के बाद, यानी जब ये टेस्ट किया गया तो क्या क्या आउटकम्स थे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट है, रेजिडेंट्स ऑफ न्यू मैक्सिको वर नॉट वॉर्न अबाउट द टेस्ट एंड द एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ रेडिएशन कॉज्ड बाय द डेटोनेशन वॉज इग्नोर्ड फॉर ईयर्स आफ्टर द टेस्ट। यानी न्यू मैक्सिको के निवासियों को इस परीक्षण के बारे में चेतावनी नहीं दी गई थी तथा विस्फोट जनित विकिरण के प्रतिकूल प्रभाव को परीक्षण के पश्चात कई वर्षों तक नज़रअंदाज किया गया। ठीक है, यानी इन्फॉर्मेशन इस टेस्ट के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई थी और बिना इन्फॉर्मेशन के ये विस्फोट यानी ये टेस्ट किया गया था। देयर वॉज अ सडन राइज इन इन्फेंट मोर्टैलिटी, यानी परीक्षण के पश्चात इस क्षेत्र में जो शिशु मृत्यु दर थी उसमें अचानक वृद्धि आ गई। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। सेवरल रेजिडेंट्स ऑल्सो कंप्लेन दैट द नंबर ऑफ कैंसर पेशेंट वेंट अप आफ्टर द ट्रिनिटी टेस्ट, यानी स्थानीय निवासियों द्वारा इस ट्रिनिटी परीक्षण के पश्चात कैंसर रोगियों की संख्या में वृद्धि होने की शिकायत दर्ज की गई। ठीक है, आप देख सकते हैं कि इस टेस्ट का कितना बुरा इम्पैक्ट लोगों पे पड़ा। नेक्स्ट पॉइंट, द डस्ट आउटफॉल फ्रॉम द explosion was expected to have traveled nearly 100 miles from the test site, posing a serious threat to residents in the area. विस्फोट जनित धूल परीक्षण स्थल से लगभग 100 मील की दूरी तक फैल गई, जिससे वहां के निवासियों के लिए एक गंभीर संकट उत्पन्न हो गया। ठीक है, यानी 100 माइल्स दूर तक इस टेस्ट का इम्पैक्ट था। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। Many families complain that their livestock suffered skin burn, bleeding and loss of hair, यानी स्थानीय निवासियों के पालतू पशुओं की त्वचा जलने की कंप्लेन दर्ज हुई, उनका रक्त स्राव के बारे में बताया गया तथा बाल गिरने के मामले भी बड़ी संख्या में देखे गए। तो ये था कि इस ट्रिनिटी टेस्ट का क्या इम्पैक्ट पड़ा आफ्टर द टेस्ट। क्लियर? आगे हम नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। इट वॉज ओनली इन 1990 when the federal government passed the Radiation Exposure Compensation Act RECA। फ्रेंड्स, इसका फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा। RECA का क्या है फुल फॉर्म? द रेडिएशन एक्सपोजर कंपनसेशन एक्ट। ठीक है, इस एक्ट का क्या मीनिंग था इसके बारे में समझ लीजिए। दैट रेजिडेंट्स ऑफ नॉर्थ मैक्सिको हु कॉन्ट्रैक्ट कैंसर एंड अदर इलनेस ड्यू टू रेडिएशन एक्सपोजर रिसीव कंपनसेशन। ठीक है, मतलब काफ़ी समय पश्चात वर्ष 1990 में अमेरिकी सरकार ने रेडिएशन एक्सपोजर कंपनसेशन एक्ट पारित किया। ठीक है, यानी बहुत समय के बाद ये एक्ट गवर्नमेंट के द्वारा पारित किया गया। इसके पश्चात उत्तरी मैक्सिको की रेडियोधर्मी विकिरण से पीड़ित निवासियों को क्षतिपूर्ति प्रदान की गई, यानी जो लोग इस परीक्षण से पीड़ित हुए यानी उन निवासियों को क्षतिपूर्ति प्रदान की गई इस एक्ट के अंतर्गत। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, रेडिएशन एक्सपोजर कंपनसेशन एक्ट, इसका फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है। किसका? RECA का फुल फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। हाउ मैनी कंट्रीज वर्ल्ड वाइड नाउ हैव न्यूक्लियर वेपन्स, यानी वैश्विक स्तर पर विभिन्न देशों के पास परमाणु अस्त्रों की स्थिति क्या है, यानी किन किन कंट्रियों के पास कितने न्यूक्लियर बम हैं या टोटल कितनी कंट्रीज हैं जिनके पास न्यूक्लियर बम हैं, इस बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। 75 years after the Trinity test, as many as 9 countries around the world are currently in possession of nuclear weapons. क्लियर? यानी जो ट्रिनिटी परीक्षण के 75 वर्षों के बाद वर्तमान में विश्व के 9 देशों के पास परमाणु अस्त्र भंडार हैं।
आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई हो। कितनी कंट्रीज़ हैं? 9 कंट्रीज़ हैं, ये ध्यान रखिएगा। 9 कंट्रीज़ हैं जिनके पास, पूरे विश्व में 9 कंट्रीज़ हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स के भंडार हैं। क्लियर? अब हम जानते हैं वो कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं। ठीक है, दीज इंक्लूड द यूएस, द यूके, रशिया, फ्रांस, इंडिया, चाइना, इजराइल, पाकिस्तान एंड नॉर्थ कोरिया। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, 9 कंट्रीज़ हैं। ठीक है, इन कंट्रीज़ के नेम क्या हैं? अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, रूस, फ्रांस, भारत, चीन, इजराइल, पाकिस्तान और उत्तर कोरिया। ठीक है, इन कंट्रियों के पास आपके न्यूक्लियर वेपन्स के भंडार हैं। ठीक है, कंट्रीज पूछी जा सकती है, नेम पूछा जा सकता है। अब और क्या जानेंगे इसके बारे में कि ऐसी कौन सी कंट्री है जिसके पास हाईएस्ट न्यूक्लियर वेपन्स हैं, या ऐसी कौन सी कंट्री है जिसके पास लीस्ट न्यूक्लियर वेपन्स हैं। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, रशिया ऐसी कंट्री है जिसके पास मैक्सिमम न्यूक्लियर वेपन्स हैं और नॉर्थ कोरिया ऐसी कंट्री है जिसके पास मिनिमम न्यूक्लियर वेपन्स हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि मैक्सिमम न्यूक्लियर वेपन्स वाली कंट्री का नाम बताइए, तो वो कंट्री कौन सी है? रशिया। और मिनिमम न्यूक्लियर वेपन्स वाली कंट्री कौन है? आपको ध्यान रखना है, नॉर्थ कोरिया। आगे बात करते हैं। एटलीस्ट 8 कंट्री हैव डेटोनेशन ओवर 2000 न्यूक्लियर टेस्ट एक्सप्लोजन सिंस 1945। ठीक है, यानी वर्ष 1945 के बाद से कम 8 देशों द्वारा 2000 परमाणु परीक्षण विस्फोट किए गए हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि 1945 के बाद कम से कम कितने देशों द्वारा? 8 देशों द्वारा कितने परमाणु परीक्षण किए गए हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, 2000। क्लियर? ये डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। चलिए नए पॉइंट के बारे में जानते हैं। The most recent instance of nuclear bomb test explosion conducted by India were the series of 5 explosions done as the part of the Pokhran second test in May 1998. The first test, codenamed Smiling Buddha, took place in May 1974. बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा हो सके तो। परमाणु बम परीक्षण विस्फोटों का सबसे ताजा उदाहरण भारत द्वारा मई 1998 में पोखरण सेकेंड परीक्षणों के तहत 5 विस्फोटों की श्रृंखला है। तो आपको ध्यान रखना है, भारत द्वारा पहला परमाणु परीक्षण मई 1974 में किया गया था और जिसको नाम क्या दिया गया था? स्माइलिंग बुद्धा। क्लियर ये चीज? आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, आपको बताया गया है कि किस कंट्री के पास कितने न्यूक्लियर वेपन्स हैं और टोटल न्यूक्लियर वेपन्स के संख्या क्या है। तो टोटल न्यूक्लियर वेपन्स हैं 13,355। क्लियर? ये ध्यान रखिएगा, टोटल वेपन्स कितने हैं? 3,355। रशिया के पास मैक्सिमम न्यूक्लियर वेपन्स हैं, कितना है? 6370, यानी 6370 वेपन्स हैं रशिया के पास। बात करते हैं यूएस की, तो यूएस के पास 5800 वेपन्स हैं। फ्रांस की बात करते हैं तो दैट इज़ 300। जब चाइना की बात करेंगे 290 वेपन्स हैं। यूके की बात करें 215 वेपन्स हैं। पाकिस्तान के पास 150, इंडिया के पास 130 है, इजराइल के पास 80 एंड नॉर्थ कोरिया जो कि इम्पॉर्टेंट है जिसके पास 20 न्यूक्लियर वेपन्स हैं। तो मैक्सिमम आपको ध्यान रखना है, मिनिमम किसके पास है ये ध्यान रखना है, और इंडिया के बारे में भी आपको ध्यान रखना है, दैट इज़ 130 न्यूक्लियर वेपन्स। ठीक है, टोटल न्यूक्लियर वेपन्स भी ध्यान रखिएगा 13,355। आगे चलते हैं। आज हम लोग ने क्या क्या चीज़ें कवर करी इस बारे में भी देख लीजिए। ठीक है, ओवरऑल आपने यूएस ट्रिनिटी टेस्ट में क्या क्या कवर किया है ये भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्ट से आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट थे। पहला पॉइंट, व्हाट इज़ स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, स्माइलिंग बुद्धा क्या था, ये क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो अभी हम लोग ने कवर किया। अब क्या है ये आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए हमें कि स्माइलिंग बुद्धा आखिर क्या था, क्या हम लोग ने पढ़ा था। थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं आपको। याद रखिए, इंडिया ने अब तक कितने 5 एक्सप्लोजन किए हैं, जिसमें सबसे पहला एक्सप्लोजन जो किया था वो मई 1974 में किया था, जिसे कोड दिया गया था स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, ये फर्स्ट टेस्ट था किसके द्वारा? इंडिया द्वारा। क्लियर? सेकेंड हम लोगों ने क्या कवर किया है, हाउ मैनी कंट्रीज वर्ल्ड वाइड नाउ हैव
न्यूक्लियर वेपन्स, यानी वर्तमान में कितने देशों के पास परमाणु हथियार हैं। तो आपको ये भी कमेंट करके बताना है। 9 कंट्रीज़ हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। मैक्सिमम किसके पास है कमेंट करके बताइएगा, और मिनिमम किसके पास है ये भी आप बताएंगे कमेंट करके, और इंडिया के पास कितने न्यूक्लियर वेपन्स है इसको भी आप कमेंट करके बताएंगे। ओके फ्रेंड, थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। हु इज नोन एज द फादर ऑफ एटॉमिक बम, यानी परमाणु बम के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। नाम याद रखिएगा, जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। क्लियर, इनका नाम याद रखिएगा। कौन थे ये, इसके बारे में आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ, ये फिजिक्स के प्रोफेसर थे। कहाँ के थे ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। फोर्थ क्वेश्चन आपका क्या है, यूएस लेड मैनहट्टन प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू, यानी अमेरिका के नेतृत्व में जो मैनहट्टन प्रोजेक्ट था वो किससे संबंधित था। थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हम आपको दे देते हैं। ये ऐसा प्रोजेक्ट था जिसका उद्देश्य क्या था, टू बिल्ड न्यूक्लियर वेपन्स टू गिव द एलाइड फोर्सेस एन एज ओवर जर्मनी, जापान एंड इटली इन वर्ल्ड वॉर 2। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। फिफ्थ पॉइंट के बारे में बात हम लोग करते हैं। व्हाट इज यूएस ट्रिनिटी टेस्ट, यूएस का ट्रिनिटी टेस्ट क्या है। तो ओवरऑल हमने जो कुछ भी पढ़ा है वो आपका यूएस ट्रिनिटी टेस्ट के ही रिगार्डिंग था। आई होप आपने ये सेशन एंजॉय किया हो। ठीक है, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। कमेंट करना मत भूलिएगा, ठीक है, क्योंकि आप कमेंट करते हैं तो इससे पता चलता है हमें कि आपको ऐसे बर्निंग टॉपिक्स पे और वीडियोस चाहिए। ठीक है, तो आपके एग्ज़ाम्स के लिए, जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम है उसके लिए गुड लक एंड थैंक यू।